हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको देवी देवता की सवारी प्राप्त करने की विधि बताऊंगा और कैसे कैसे प्राप्ति करते हैं उसकी वो चीज़ें सभी बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप सभी ध्यान से सुनते रहें कि आपको क्या क्या काम करने हैं और कैसे कैसे कोई काम करना है और देवता की सवारी कैसे प्राप्त करनी है। सबसे पहला काम है कि आपको एक समय पे ही पूजा करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने 6 बजे पूजा आरंभ की, तो शाम को भी 6 बजे पूजा करूँगा, सुबह भी 6 बजे पूजा करूँगा। तो इससे होता क्या है कि जो देवी देवता है वो हमें हमारे टाइम को देखते रहते हैं और उसी टाइम पे हमें हमारे पास आते हैं और हमें उनकी शक्ति महसूस होने लगती है। जैसे जैसे हमें उनकी शक्ति महसूस होने लगती है वैसे वैसे हमारे अंदर ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आपको ये तो बात समझ आ गई कि एक समय पे ही पूजा करनी है। जैसे 6 बजे पूजा करी सुबह, तो शाम को भी 6 बजे करनी है। उसी टाइम पे रोज़ पूजा करनी है, पूजा करते रहना है, रोज़ डेली ऐसे ही पूजा करते रहना है। दूसरा जो स्टेप है वो है आसन। आपको दोस्तों जो आसन लेना है वो अपने लिए एक ही आसन रखना है, उसको बदलना नहीं है। ऐसा ना हो कि आप आसन गंदा हो गया ये चेंज करना है, या उस पे भाई बैठ के पूजा कर रहा है, या उस पे बैठ के अपने माता पिता पूजा कर रहे हैं। आसन का एक होता है कि आप जो आपका आसन होता है, जो आप रोज़ उस पे बैठ के जाप करते हैं, तो आपका आसन जो है वो जागृत होता है, उसमें आपकी ऊर्जा बढ़ती है। आपकी ऊर्जा जो बढ़ती है वो आपकी ऊर्जा शरीर में समाहित होती रहती है और आपकी ऊर्जा बढ़ती रहती है। जिससे जैसे आप आसन पे बैठ के जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ती रहती है और आपकी जो भी कुंडलिनी के चक्कर हैं वो खुलते रहते हैं। जैसे जैसे आपके कुंडलिनी के चक्कर खुलते रहते हैं वैसे वैसे आपको हल्कापन महसूस होने लगता है और अपने आप में बहुत ही दिव्य विभूतियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे सपने में आपको देवी देवता के दर्शन होते हैं, वो आपसे बात करते हैं, वो कुछ मांगते हैं, या कोई आपसे भोग मांगते हैं, या कोई आपको कोई चीज़ बताते हैं, या कोई मंत्र बताते हैं। इस तरह आप एक ही आसन पे बैठ के पूजा करें, आसन बदले नहीं, आसन पे ही एक ही आसन पे पूजा करें। जो तीसरा स्टेप है देवी देवता की सवारी प्राप्त करने का दोस्तों, वो है माला। जो माला आप लेते हैं, रुद्राक्ष की माला लेते हैं या अन्य कोई भी माला लेते हैं, जो देवता की आप पूजा करना चाहते हैं उस तरह की माला आप ले सकते हैं। ये जो माला है वह हर देवी देवता की अलग होती है। वैसे तो रुद्राक्ष की माला बहुत सही है, वो हर देवी देवता के जाप में चल जाती है। तो आपको आपकी जो मनपसंद माला हो, जो आपका मनपसंद देवता हो, उसी के हिसाब से माला को चूज़ कर लें और माला पे ही एक ही माला पे जाप करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि माला टूट गई तो बदल देनी है, उसको ही सही करके उस पे ही जाप करें। होता यह है कि माला पे आप एक माला पे जाप करेंगे तो उससे माला भी जागृत होती है और आपकी शक्ति बढ़ती रहती है। जैसे आपने एक सिद्धि एक मंथ में प्राप्त करनी है तो वो 5-7 दिन में ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, माला का ये ही रूल है। जो माला है वो आपको अपने गले में धारण करनी है। जैसे आप जाप करके उठते हैं तो आप उसको 10-15 मिनट या आधे घंटे तक अपने गले में ही डाल के रखें। अगर आपको रात में सोने बेड पे जाना है सोने के लिए, तो उसको माला को उतार सकते हैं, उसको सही कहीं स्वच्छ साफ़ जगह रख दें और सुबह नहा धो के जब पूजा का टाइम होता है तब उस माला को धारण करें। तो आपको ये तो समझ आ गया तीसरा स्टेप कि माला का जो है उसको बदलना नहीं है और माला को संभाल के रखना है, बहुत अच्छे से उसको साफ़ स्वच्छ रखना है, उस पे ही जाप करना है। ठीक है, जो चौथा स्टेप है, जो जैसे कि आप देखा होगा कई मंदिर में, जो शनिदेव का मंदिर है वहाँ पे जो तेल की जो जलती है, जो पीर बाबा हैं वो तेल का चिराग जलता है। जैसे हर देवता के लिए अलग अलग सामग्री से जोत या चिराग जलाया जाता है। जैसे आपको कोई भी देवता है, जैसे आपने शुरुआत की है, अगर तेल की जला रहे हैं जोत तो वो तेल की जलाएं रोज़। ऐसा नहीं है कि एक दिन तेल की जला दी, एक दिन घी की जला दी, एक दिन तिल की जला दी। ऐसा नहीं करना है आपको। जो जोत है वो रोज़ एक ही
ये सामग्री की से जलानी है। एक जैसे आपने घी की जोत जलानी शुरू कर दी तो घी की ही जोत जलानी है। रोज़ जोत जलानी है, जिस टाइम पे आप एक ही समय पे जोत जलानी है, ठीक है। और ज्योति को साफ़ करते रहना है, जैसे हफ्ते में साफ़ कर लिए एक आध बार, संडे को साफ़ कर दिया, उसको साफ़ करके ही यूज़ करें, उसको गंदा ना रखें। उसमें मोली है जो वो चेंज करते रहें रोज़, ये ताकि आपके देवी देवता को जो जो जोत है वो देवी देवता का जो ये सूचक है, मतलब कहने का उसमें उसकी जोत में वो, हाँ उसमें उसमें वो समाहित होते हैं। जोत में आके वो अपना अपनी जो जोत में अपनी जो शक्ति है वो डालते हैं, ठीक है। जो जोत में जिस जैसे आप जोत जला रहे हैं तो उसमें वो अपनी शक्ति डालते हैं, और जो जितनी देर जो जोत जलेगी आपकी उस देवता की, उतनी देर वो शक्ति वो ऑरा वहाँ पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको सभी अच्छी तरह से समझा आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे को अपना चैनल ग्रो करने में हेल्प करें। धन्यवाद जी। ओम नमः शिवाय।